हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंकी मैम एकेडमी। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला सवाल है, अनुराग किस रस का स्थायी भाव है? अनुराग किस रस का स्थायी भाव है? ए शांत रस, बी वीर रस, सी रौद्र रस, डी वात्सल्य रस। तो दोस्तों, इस प्रश्न में कौन सा सही आंसर है कमेंट करके बताइए। आपके मन में भी कोई प्रश्न हो तो कमेंट कर सकते हैं, हम अगले वीडियो में आपके प्रश्न को लाएंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर डी, वात्सल्य रस। अनुराग वात्सल्य रस की अस्थायी भाव है। हमारा अगला प्रश्न है, जो पढ़ेगा वह उत्तीर्ण होगा। जो पढ़ेगा वह उत्तीर्ण होगा वाक्य होगा। कौन सा वाक्य होगा? ए संदेहवाचक, बी संकेतवाचक, सी आज्ञावाचक, डी विधानवाचक। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर रोज़ आप लोग के लिए वीडियो लाते रहेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर बी, संकेतवाचक। हमारा अगला प्रश्न है, वाक्य में लिखते समय कोई शब्द छूट जाए तो किस चिन्ह का प्रयोग होता है? वाक्य में लिखते समय कोई शब्द छूट जाए तो किस चिन्ह का प्रयोग होता है? ए कोष्ठक चिन्ह, बी निर्देशक चिन्ह, सी प्रश्नसूचक चिन्ह, डी त्रुटि चिन्ह। तो दोस्तों, मेरा वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर डी, त्रुटि चिन्ह। वाक्य में लिखते समय कोई शब्द छूट जाए तो त्रुटि चिन्ह का प्रयोग होता है। हमारा अगला प्रश्न है, अधर अधर का अनेका शब्द होगा। अधर का अनेकार्थक शब्द होगा। ए बादल, विमान, बी होठ चंचल, सी संपत्ति लाभ, डी श्वेत घोड़ा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर बी, होठ चंचल। हमारा अगला प्रश्न है, लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? लेखक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? ए क, बी इक, सी आक, डी अक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर डी, अक। हमारा अगला प्रश्न है, किस समास में दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगता है? किस समास में दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगता है? ए द्विगु समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्वंद्व समास, डी बहुव्रीहि समास। तो इस प्रश्न में सही आंसर कौन सा है कमेंट करके बताइए। दोस्तों, जहां आपको समझ में ना आए कमेंट करके पूछ लीजिए, हम आंसर ज़रूर देंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर सी, द्वंद्व समास। हमारा अगला प्रश्न है, पीली साड़ी दुकान से खरीदी है। इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष क्रमशः है। इसमें क्रमशः कौन सा है? पीली साड़ी
दुकान से खरीदी है। इस वाक्य में विशेषण तथा विशेष क्रमशः है। ए पीली साड़ी, बी साड़ी पीली, सी दुकान साड़ी, डी पीली दुकान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर ए पीली साड़ी। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा क्रिया विशेषण रीतिवाचक नहीं है? कौन सा क्रिया विशेषण रीतिवाचक नहीं है? ए थोड़ा, बी ऐसे, सी कदाचित, डी अचानक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर ए थोड़ा। हमारा अगला प्रश्न है, वह दिन भर काम करता रहा। वह दिन भर काम करता रहा। यह किस अव्यय के भेद का उदाहरण है? किस अव्यय के भेद का उदाहरण है? ए तुलनाबोधक, बी स्थानबोधक, सी कालवाचक, डी रीतिवाचक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर सी कालवाचक। वह दिन भर काम करता रहा। यह कालवाचक अव्यय के भेद का उदाहरण है। हमारा अगला प्रश्न है, जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा समान अवस्था में रहती है वो कहलाते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा समान अवस्था में रहती है वह क्या कहलाते हैं? ए अग्र स्वर, बी मध्य स्वर, सी पश्च स्वर, डी प्लुत स्वर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा नंबर बी मध्य स्वर। हमारा अगला प्रश्न है, विसर्ग का प्रयोग कैसे शब्दों में होता है? विसर्ग का प्रयोग कैसे शब्दों में होता है? ए तद्भव, बी तत्सम, सी देशज, डी विदेशी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर बी तत्सम। हमारा अगला प्रश्न है, नववर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? नववर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ए कंठ, बी तालु, सी दंत्य, डी मूर्धा। दोस्तों ऑप्शन आपके सामने है, सही आंसर कमेंट कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर सी दंत्य। हमारा अगला प्रश्न है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। वाक्य में विशेष है। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इस वाक्य में विशेष क्या है? ए ठंडा, बी ठंड, सी पानी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर सी पानी। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। वाक्य में विशेष पानी है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। निम्न में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? ए अध्याय, बी आजीविका, सी उज्ज्वल, डी
अभ्यस्त। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर सी, उज्ज्वल। उज्ज्वल अशुद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला वाक्य है। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला वाक्य कौन सा है? ए, जमींदार के पास 2 सिपाही थे। बी, उसे धोखा देकर लूट लिया। सी, तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? डी, लोग मजदूरों का शोषण करते हैं। लोग मजदूरों का शोषण करते हैं। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी वाला वाक्य कौन सा है? कमेंट करके बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर बी, उसे धोखा देकर लूट लिया। ये अशुद्ध है। हमारा अगला प्रश्न है, अद्र शब्द का अर्थ क्या है? अद्र शब्द का अर्थ क्या है? ए, दुख। बी, गीला। सी, व्यर्थ। डी, पर्वत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर डी, पर्वत। हमारा अगला प्रश्न है, तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ए, निद्रा। बी, कान। सी, बंदर। डी, मोर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर ए, निद्रा। हमारा अगला प्रश्न है, अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र क्या कहलाता है? ए, जरायुज। जरायुज। बी, जारज। सी, दत्तक। डी, औरस। इस प्रश्न में सही उत्तर कौन सा है? कमेंट करके बताइए। अपनी विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र को क्या कहते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर डी, औरस कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, महोत्सव। महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने है। सही ऑप्शन को कमेंट कीजिए। ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी ये सब पढ़ सके, याद रख सकें। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर सी, महा उत्सव। हमारा अगला प्रश्न है, अपरिणित। अपरिणित निम्न में से किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होता है? अपरिणित निम्न में से किस वाक्य के लिए प्रयुक्त होता है? ए, जिसका परिमाण न निकलता हो। बी, जिसका विवाह न हुआ हो। सी, जिसका विवाह हो चुका हो। डी, जो देखने में प्रतिकारक न हो। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर बी, जिसका विवाह न हुआ हो। हमारा अगला प्रश्न है, अधिकृत का विलोम शब्द है। अधिकृत का विलोम शब्द क्या है? ए, अनाधिकृत। बी, अनधिकृत। सी, अनाधिकारित। नंबर डी, प्राधिकृत। इस प्रश्न में सही उत्तर कौन सा है? कमेंट करके बताइए। अधिकृत का विलोम शब्द कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है नंबर बी, अनधिकृत। तो
दोस्तों, ये हमारे वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न था। ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। रोज़ हम आपके लिए ऐसा ही वीडियो लाते रहेंगे। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पसंद आया हो तो एक लाइक कर दीजिएगा।